देखो मेरे बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन जो पहला वाला है कैसा नंबर, रियल नंबर, और रियल नंबर कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कोडोमेन कैसा नंबर है, रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, कहता है बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स कितने के बराबर है, 3x माइनस 5, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन क्या, इज एफ इन्वर्टिबल। क्वेश्चन दे रखा है क्या एफ इन्वर्टिबल है, तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर एफ इन्वर्टिबल है इसका मतलब फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और फंक्शन 1 2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका टेस्ट करेंगे, 1 1 फंक्शन का। तो पढ़ा चुका हूं मैं, लिखेंगे लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 वेयर x1 x2 belongs to domain of f। ठीक है, और मेरा डोमेन ऑफ f क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो आइए fx1 का वैल्यू क्या होगा, रिप्लेस x बाय x1। x को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, x1 से, मतलब x हटा दो, बदले में क्या लगा दो, x1, एंड हियर रिप्लेस x बाय क्या चीज, x2। ठीक है, दोनों तरफ -5 है, -5 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अगला स्टेप में 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाथ में क्या मिला हमें, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि अगर इफ x1 x2 के बराबर है, ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1। ठीक है, इसका मतलब हो गया f इज 1 1 फंक्शन। f कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब सवाल रहा ऑन टू और इनटू टेस्ट करने। ठीक है, तो मैंने क्लास में बताया था आपको पहले भी, और अभी मैं बोल रहा हूं, इसे किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x का। किसका वैल्यू निकालेंगे, x का, राइट। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग 1, क्या 1 कहता है भाई, fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। ठीक है, -5 को अपोजिट साइड लेगा, क्या हो जाएगा, +5, और फिर x बराबर क्या लिखेंगे, fx प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर क्या चीज, सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आपका डोमेन कहां से कहां है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन देने वाले ने बोला है। ठीक है, मेरा डोमेन कहां से कहां है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, राइट इट। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन कितना, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और आपने x का वैल्यू क्या निकाल के लाया है, आपने x का वैल्यू निकाल के लाया है fx प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 लेस देन कितना, इनफाइनाइट। ठीक है, अब फिर समझिए, अगर इनफाइनाइट में हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इनफाइनाइट थोड़ी क्यों ना होगा, वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो आप क्या लिखेंगे इसको, माइनस इनफाइनाइट लेस देन fx प्लस 5 लेस देन क्या चीज, इनफाइनाइट। ठीक है, अब सोचने का चीज है, इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा नंबर है, उस बहुत बड़े नंबर में अगर हम 5 माइनस करें या 5 प्लस करें तो फर्क तो पड़ने को तैयार नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट लेस देन fx एंड fx लेस देन कितना, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और याद रखिए आप लोग, एग्जामिनेशन हॉल में ये दिखाने का, ये लाइन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। आप इसके बाद डायरेक्ट इस लाइन को लिखेंगे। ठीक है, ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस इनफाइनाइट लेस देन fx लेस देन कितना, प्लस इनफाइनाइट। एंड अगेन रिपीट, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, व्हाट इज fx का मतलब रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x का सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx। और fx का वैल्यू कहां से मिल रहा है हमको, fx का वैल्यू मिल रहा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, राइट। अब आप खुद देखो, रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है कि नहीं है, रेंज आपका कोडोमेन के बराबर है, तो लिखिए यहां पर रेंज बराबर क्या चीज, कोडोमेन, राइट। अब जैसे ही रेंज किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया, मैं बोलूंगा कैसा फंक्शन,
f is onto function, f is onto function। ठीक है, अब क्वेश्चन का हम लोग क्या निकल के आया, यहां से मैंने क्या साबित किया, फंक्शन 1 1 है, और यहां से मैंने क्या साबित किया, फंक्शन कैसा है, onto है। अगर दोनों को क्लब किया जाए तो f is कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 onto, और 1 1 onto का दूसरा नाम कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, खत्म हो गया। तो नीचे लिख देंगे दिस इंप्लाइज f इज इनवर्टिबल। ठीक है, एक कैसा फंक्शन है, इनवर्टिबल फंक्शन है। जो क्वेश्चन का डिमांड था, इज f इनवर्टिबल, यस सर, f इज क्या, इनवर्टिबल। व्हाई इनवर्टिबल, बिकॉज़ f इज 1 1 onto, कहने का मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर, आ गया ये। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, इसको सिर्फ रिकैप कराने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर। अभी मैंने पढ़ा था कि अगर f x, y है तो f इनवर्स क्या होता है, y, x होता है कि नहीं होता। तब गौर से आप देखो, x किससे रिप्लेस होता है, y से, और y किससे रिप्लेस होता है, x से। कहने का मतलब आपका पहला इक्वेशन क्या है, यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x बराबर fx प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय कितना, 3, राइट। अब इस चीज को देखें, x क्या बन जा रहा है, y, x क्या बन जा रहा है, y। और याद कीजिए, आप पढ़े हो y कितने के बराबर होता है, fx के बराबर होता है। y कितने के बराबर होता है, fx के बराबर होता है। लेकिन किसके केस में, इसके केस में, राइट। और इसके केस में y किसके बराबर हो जाएगा, f इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। किसी को दिक्कत, आई फील नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम x कहां जा रहा है मेरा, y में रिप्लेस हो रहा है, और y को हम किससे दिखाते हैं, f इनवर्स x से दिखाते हैं। इसका मतलब x इज रिप्लेस्ड बाय f इनवर्स x, कंफर्म। और जो फंक्शन का y है, y किसके बदल जा रहा है, x से बदल जा रहा है, इसलिए fx को किससे रिप्लेस करना है, x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय क्या चीज, 3। ठीक है, और जिन बच्चों को समझने में दिक्कत है वो मोटा मोटा याद रखें बात को मेरा, और वो बात याद रखें, x को किससे रिप्लेस करना है, f इनवर्स x से, और fx को किससे रिप्लेस करना है, x से। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, और क्या, रिप्लेस x बाय f इनवर्स x एंड y बाय क्या चीज, x, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको यहां दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, fx को किससे रिप्लेस करना है, x से, y कहें या fx कहना है, कुछ भी ले लीजिए, fx by x and x by कितना क्या, this is your solution of this problem। and this type of problem जिसमें लीनियर इक्वेशन है, बिहार बोर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली ध्यान रखेंगे।